प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। प्रभु का वचन ऐसा कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है और मैंने तुम्हें ठहरा है। मतलब हमने परमेश्वर को नहीं चुना। क्या लोग अपने देव देवता को छोड़कर परमेश्वर के पास नहीं आते? तो क्या उन्होंने परमेश्वर को चुना, ऐसा नहीं कहा जा सकता? प्रभु यीशु क्यों ऐसा बोलते हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना लेकिन मैंने तुम्हें चुना है? और उसके पीछे राज क्या है? उसके पीछे परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं? क्या भेद की बात है? वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो और कहीं पर मत जाएगा। मैं अभी आया। कई लोग दुनिया में जो है जो कुछ पशु को पालते हैं और पशु को मतलब कि भेड़ होती है, बकरे होते हैं, गाय होती है, भैंस होती है, ऐसे पशु को पालते हैं और पाल कर उनका दूध पीते हैं, उनके पीछे कुछ खर्चा करते हैं, उनसे कमाई भी करते हैं, उनका दूध बेचते हैं। भेड़ हो तो उसका ऊन भी वो लोग बेचते हैं। वो लोग जो गोबर निकालते हैं उसका खाद बनता है, वो भी लोग बेचते हैं। और ये सारे पशु इंसान के लिए अच्छे हैं और इसे पालतू पशु कहा जाता है और लोग उसको पालते हैं। और कई पशु ऐसे होते हैं कि जिसको लोगों ने पालतू बना दिया है, लेकिन वो पालतू नहीं है। जैसे कुत्ता हो सकता है किसी के लिए काम का हो, लेकिन मुझे तो नहीं लगता वो किसी काम का है। कुत्ता कोई काम का नहीं होता है। अभी मैं किसी के घर में गया था तो उनके घर में कुत्ता था तो हम तो अनजान थे, मैं और मेरा एक साथी गए थे। हम तो अनजान थे और फिर भी हमारे साथ बिंदास से खेल रहा है और हम लोग बैठे वहाँ पर, हमारे साथ वो मस्ती करने लग गया। तो मेरे साथी ने बोल दिया, भाई एक कुत्ते को हटाओ। बोला डर लगता है? बोले डर नहीं लगता, लेकिन इसको हटा दो। तो फिर मैंने उनको पूछा, मैंने बोला आपका कुत्ता भौंकता नहीं है? तो बोले नहीं, हमारा कुत्ता बहुत अच्छा है, भौंकता नहीं है। मैं बोला फिर काम का भी क्या है? अगर चोर आए, कोई अनजान आए तो भौंकना चाहिए उसको, तो आपके काम का है, लेकिन भौंकता ही नहीं है तो फिर काम का क्या है? तो कई लोग जो है वो ऐसे कुत्ते को पालते हैं, अच्छी तरह से रखते हैं, अपने साथ खाना खिलाते हैं, अपने साथ सुलाते भी है और बेटा बेटा कर कर भी उसको रखते हैं। और जैसे उनको ऐसा लगता है कि हमने बहुत बढ़िया कुत्ता पाला है। सही में मैं तो ऐसा बोलता हूँ कि कुत्ते ने इनको पाल कर रखा है। समझ लो कि हमने गाय पाल कर रखी, भैंस पाल कर रखी, हम उसका दूध निकालेंगे, पिएंगे और बेचेंगे भी, कुछ कमाई करेंगे, तो हम बोल सकते हैं हमारे लिए, हमने इसको पाला है। लेकिन जो लोग कुत्ते को पालते हैं, कुत्ते से क्या फ़ायदा? तो सही में कुत्ते ने उनको पाल कर रखा है। अगर कुत्ते को खाना देरी से मिले तो ही भौंकना, ए खाना दो खाना दो, और वो लोग हड़बड़ा जाएंगे और फटाफट उसको खाना बना कर दे देंगे, ले भाई तू खा। तो सेवा तो वो लोग कर रहे हैं। तो उन लोगों ने कुत्ते को पाला है, कुत्ते ने उनको अपने लिए पाला हुआ है। अरे इतना ही नहीं, बहुत ख्याल रखते खाने का, और सुबह में उसको 2 नंबर जाने के लिए भी बाहर लेकर जाते। तो नौकर तो वो लोग हैं और ऐसा बोलते हमने कुत्ते को पाला है। सही में ऐसे लोगों को जाकर बताना चाहिए कि आपने कुत्ते को नहीं पाला, कुत्ते ने आपको पाला हुआ है। आप कुत्ते की देखभाल करते हो, कुत्ता आपकी देखभाल नहीं करता। कुत्ते से आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो लगता ऐसा है कि हमने कुत्ते को पाला और होता ऐसा है कि वो लोग कुत्ते के लिए कुछ काम कर रहे हैं। और बाइबल में एक वचन हम पढ़ते हैं जो लिखा है
यूहन्ना उसका 15 अध्याय और उसका 16 वचन। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। अभी ध्यान से समझना, यहाँ पर ऐसा लिखा है, परमेश्वर, हम विश्वासी लोगों को ऐसा कहते हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। मतलब हमने परमेश्वर को नहीं चुना, परमेश्वर हमको चुना है। और चुनकर क्या लिखा है कि मैंने तुम्हें नियुक्त किया है, ठहराया है। मतलब परमेश्वर ने किसी काम के लिए हमें ठहराया है। और आगे काम भी लिखा है कि हमें बहुत सारे फल लेकर आना है, मैं बहुत सारा आत्मा जीतना है। तो हमको किसने चुना है? परमेश्वर ने चुना है। हमने परमेश्वर को नहीं चुना, लेकिन परमेश्वर ने हमको चुना। और परमेश्वर हमको चुना और हमको ठहराया, हमको नियुक्त किया एक काम के लिए। और काम क्या है कि हम बहुत सारे फल लेकर आए, मतलब बहुत सारे आत्मा जीते। इस कारण हमारे परमेश्वर ने हमको नियुक्त किया है या ठहराया है। फिर यिर्मयाह में ऐसा लिखा है, यिर्मयाह उसका 1 अध्याय और उसका 4 और 5 वचन पढ़ो। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चिट लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। यहाँ पर परमेश्वर यिर्मयाह से ऐसा कहता है कि यिर्मयाह, मैंने तुझे नियुक्त किया है, मैंने तुझे ठहराया है, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता बनाया है। तो देखो, परमेश्वर ने अपनी निगाहें उस यिर्मयाह पर लगाई थी। और यिर्मयाह अभी तो अपनी माँ के पेट से बाहर भी नहीं आए थे, तभी से परमेश्वर ने उनको चुना था। और किस बात के लिए चुना था? भविष्यवक्ता बनाकर उनको चुना था, ताकि वो परमेश्वर का काम कर सके। फिर मत्ती में ऐसा लिखा है, मत्ती उसका 28वां अध्याय और 19 और 20 वचन पढ़ो तो। इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर भी हम सभी को ऐसा बोलते हैं कि जाओ और सभी देशवासियों को मेरा चेला बनाओ। मतलब परमेश्वर ने हमको नियुक्त किया, परमेश्वर ने हमको ठहराया, परमेश्वर ने हमको चुना कि तुम ये काम करो, लोगों को मेरा चेला बनाओ, उनको बपतिस्मा दो, और जो जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है वो सभी उनको मानना सिखाओ। तो परमेश्वर ने हमें इस बात के लिए चुना है, परमेश्वर ने हमें चुना है और परमेश्वर ने हमें ठहराया भी है। ये दोनों काम हमारे परमेश्वर ने किए, हमें चुना है और हमें ठहराया है। फिर पहले कुरिन्थी में ऐसा लिखा है, पहला कुरिन्थी उसका 12वां अध्याय और उसका 28 वचन। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ्य के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले और प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। परमेश्वर ने मंडली में कई लोगों को ठहराया है, उनको चुना हुआ है, उनको ठहराया हुआ है अलग अलग काम के लिए। प्रेरित है, भविष्यवक्ता है, प्रचारक है, सामर्थ्य के काम करने वाले, चंगाई के काम करने वाले, छुटकारा देने वाले, अन्य भाषा बोलने वाले, अनुवाद करने वाले, बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने ठहराया। लेकिन जब खाली बैठने के लिए किसी को नहीं ठहराया। समझ में आ रही बात? खाली बैठने के लिए परमेश्वर ने किसी को नहीं ठहराया, लेकिन परमेश्वर ने सभी को कोई ना कोई काम के लिए चुना हुआ है। और परमेश्वर ने किसी न किसी काम के लिए लोगों को नियुक्त किया है। फिर आगे पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय और उसका 58। इसीलिए हे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हमारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि परमेश्वर के काम में लगातार बढ़ते जाओ। और इसका सही मतलब होता है कि परमेश्वर के काम में लगे रहो, मतलब बाहर मत आओ, 24 घंटे परमेश्वर के काम में बने रहो, ऐसा परमेश्वर कहना चाहते। एक सिक्के वाले की क्या हालत हो गई हमें पता है कि उससे कोई काम नहीं किया, तो परमेश्वर ने उसको बाहर के अंधेरे में डाल दिया। परमेश्वर ने हमको ठहराया हुआ है,
परमेश्वर ने हमको चुना हुआ है और परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया है कि हम परमेश्वर का कोई ना कोई काम करें। और आखिरी घंटे तक परमेश्वर के क्षेत्र में काम है। आखिरी घंटे तक ऐसा नहीं है कि अब वक्त ख़त्म हो गया और परमेश्वर के लिए भी कोई काम बाकी नहीं। आखिरी घंटे तक भी परमेश्वर के पास काम है। और पहले कुरिन्थियों में ऐसा लिखा है, उसका 3 अध्याय और 10वें वचन से लेकर 15 वचन तक पढ़ दो। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा। इसीलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा, वह मजदूरी पाएगा। देखो यहाँ पर परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि हमें काम करना है और किसी का काम सोने जैसा होगा, उसको उस तरह से बदला मिलेगा। किसी का चांदी के समान होगा, उसको उस तरह से बदला मिलेगा। मतलब परमेश्वर ने हमको नियुक्त किया है, ठहराया है, तो हमें काम भी दिया है और जैसा जैसा हम काम करेंगे वैसा प्रतिफल भी हमारे परमेश्वर हमको देंगे। अगर काम नहीं होगा तो उसका भी प्रतिफल मिलेगा एक सिक्के वाले के समान, लेकिन परमेश्वर ने हमको ठहराया। लेकिन बात क्या है मालूम है, जो लोग कुत्ते पालते हैं ऐसा हो गया है। उनको ऐसा लगता है कि हमने कुत्ते को पाला, लेकिन सही में कुत्ते ने उनको जैसे पाला है, वो भी फिर में। परमेश्वर ने हमको चुना है, परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया है, लेकिन ज़्यादातर विश्वासी ऐसा समझते हैं कि हमने परमेश्वर को चुना है और हमने परमेश्वर को नियुक्त किया है। परमेश्वर मेरा बच्चा जो है वो अच्छे से पढ़ाई कर सके, परमेश्वर उसका अच्छे से एडमिशन हो सके, परमेश्वर मेरा काम कर दो। जैसे परमेश्वर सभी का ठेका ले रखा है कि मैं एडमिशन करवा दूंगा। एडमिशन करवाने के बाद बच्चे को नहीं पढ़ना है, परमेश्वर इसको पास करवा दो ना, और परमेश्वर उसको पास करवाएंगे। पास करवाने के बाद इसको नौकरी नहीं ढूंढनी है, परमेश्वर इसकी नौकरी दिला दो ना, फिर परमेश्वर नौकरी दिला देंगे। इनको ऐसा है कि हमने परमेश्वर को चुना, हमने परमेश्वर को ठहराया, हमने परमेश्वर को नियुक्त किया, और ऐसे कामों में परमेश्वर के पीछे पड़ जाते। परमेश्वर मेरे बेटे की अच्छी जॉब हो गई, अब परमेश्वर शादी भी तो करवा दो। अब शादी की लड़की भी परमेश्वर को ढूंढनी है। शादी हो गई, परमेश्वर भी सही से रहते नहीं, लड़ाई झगड़ा होता है, परमेश्वर इनको शांति भी तो दे दो, ये काम भी परमेश्वर को करना है। उसके बाद परमेश्वर बच्चे नहीं हो रहे, परमेश्वर अभी बच्चे भी आप ही दिला दो, फिर वो बच्चे का एडमिशन, फिर उसको पास कराओ, फिर इसको जॉब लगाओ। बस ऐसा समझते कि हमने परमेश्वर को नहीं किया। ये बातें भूल जाओ, ये भिखारीपन बंद कर दो। परमेश्वर हमको चुना है, परमेश्वर ने हमको ठहराया है। ये मत समझो कि आपने परमेश्वर को चुना है और आपने परमेश्वर को ठहराया। ये बात दिल से निकाल दो। मेहनत करो, परमेश्वर ने आपको चुना है तो आप परमेश्वर का काम करो और परमेश्वर के पीछे अच्छे से चलते रहो। हालेलुया।